हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दो दिन में होली आने वाली है और हमने आज अभी तक गुजिया नहीं बनाई है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो चलिए आज हम बनाएंगे गुजिया, बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और बिल्कुल जो अंदर का उसका मटेरियल है वो आपके मुंह में मेल्ट हो जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। उसके लिए हम लेंगे एक सूखा हुआ नारियल, जिसको गोला भी बोलते हैं। उसको आप थोड़ा सा बारीक बारीक काट लीजिएगा और उसको किसी मिक्सर के जार में लेके आपको दरदरा होने तक पीसना है। ये देखिए, इसको इस तरीके से आपको दरदरा करना है। अब आप इसको किसी भी पैन में ले लीजिएगा, क्योंकि गोले के अंदर अपना एक अलग से ऑयल भी होता है, इसलिए आपको इसमें किसी भी एडिशनल ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अब सेम मिक्सर के जार में आप लेंगे थोड़े से बादाम, 100 से 150 ग्राम। उनको भी आपको ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिएगा। अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा दरदरा भी रख सकते हैं, जैसे कि हमने उसको थोड़ा सा दरदरा सही रखा है। बिल्कुल पाउडर मत बनाइएगा, उससे जो टेस्ट है बादाम काजू आपने जो भी इसमें डाला है उसका अंदाज़ा भी नहीं लग पाता है। फिर हमने इसमें डाले हैं काजू। जितने आपने बादाम लिए हैं उतने ही आप इसमें काजू भी डालिएगा। अगर 150 ग्राम बादाम है तो 150 ग्राम ही इसमें काजू भी डालिएगा। अब उसका भी आपने एक दरदरा सा पेस्ट बनाकर उन दोनों को एक किसी भी पैन में लेकर उनको भी आप अब साइड में रख लीजिए। अब हम लेंगे किशमिश, क्योंकि किशमिश का जो कटा हुआ टेस्ट है वही अच्छा लगता है, और मिक्सर में अगर आप इसको करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसा कि जैगरी को आपने थोड़ा गीला कर दिया हो। तो इसलिए आप इसको बारीक बारीक चॉप कीजिएगा, ताकि ये जब आप मिक्सचर में डालें तो इसका टेस्ट आपको पता चले कि आपने उसमें मिक्सर डाला है। तो ये देखिए, हमारी जो किशमिश है वो कट के रेडी हो चुकी है। अब हम लेंगे कढ़ाई या पैन, कुछ भी आप ले सकते हैं। उसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच घी का और उसमें फ्राई करेंगे मखाने। मखाने भी आप लगभग इक्वल ही क्वांटिटी लीजिएगा। मखाने थोड़े ज़्यादा ले सकते हैं आप, जितने आपने काजू बादाम दोनों मिला कर लिए हैं उतना आप मखाने लीजिएगा। उसको भी फ्राई कीजिएगा, मतलब 300 साढ़े 300 ग्राम आप यहाँ पे मखाने लीजिएगा। उनको भी फ्राई कीजिएगा हल्का सा। जब वो क्रिस्पी हो जाएं उसको भी आपको किसी जार में ट्रांसफ़र करने के बाद उनका भी आपको एक दरदरा सा मटेरियल मिक्सचर ही रेडी करना है। और इतना हमारे मखाने फ्राई हो रहे हैं, इतना हमने जो हमारा बादाम और काजू का पेस्ट था और जो हमारा नारियल था, हम उसको गैस पर चढ़ा देंगे ताकि वो हल्का सा उसको गुनगुना होना। नारियल को तो हमें बस गुनगुना सा ही करना है, ताकि उसका जो बिल्कुल स्लाइट सा जो ऑयल है वो बाहर आना शुरू हो जाए और हल्की सी जैसे उसमें फ्रेगनेंस डेवलप हो जाती है आप उसको निकाल लेंगे। और जो आपके काजू बादाम है उसमें 1 चम्मच घी डालकर उसको भी थोड़ा सा चलाइएगा, और उसमें फिर आप नारियल का बुरादा जो भी आपने बनाया है और जो आपने ग्राइंड किए हैं मखाने, वो दोनों चीज़ें आप उसमें मिक्स कर दीजिएगा। अब इसको ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है। इसको अगर आप चाहें तो गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद भी चला सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहिएगा। ये जब इसका मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे जो भी हमारा शुगर है। अब शुगर को भी मैंने घर पर ही पाउडर फॉर्म में बना लिया है। वैसे तो अब आप मार्केट में जो बूरा अवेलेबल होता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो ये आपको एडवाइस करूँगी अगर बूरा भी आप डाल रहे हैं तो उसको भी एक बार मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिएगा, क्योंकि उससे जो उसका जो पाउडर होता है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाता है। फिर इसमें हम डालेंगे मगज, या जिसको बोलते हैं खरबूजे के बीज जो होते हैं, और थोड़ी सी कलौंजी, और उसके बाद में ये थोड़े से और उसमें डालिएगा। इनको मिक्स कीजिएगा अच्छे से। उसमें डालिएगा कटे हुई किशमिश। ये आपका जो मसाला रेडी हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया इसलिए हम इसको एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे, ताकि जब हम इसको मिक्स करें तो हमारा जो ये मसाला है ये हमारे बर्तन से बाहर ना जाए, इसलिए हमने इसको थोड़े से बड़े बर्तन में मिक्स कर लिया है। अब जो हमारी कढ़ाई है उसमें हमने डाला है थोड़ा सा घी, करीबन 2 चम्मच। उसको हल्का सा मेल्ट हो जाने देंगे और उसमें डालेंगे सूजी। अब सूजी आप इसमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालिएगा, नहीं तो जो आपका टेस्ट है गुंजिया का वो बिल्कुल सूजी वाला सा ही आएगा। तो मैंने तो जो इसकी कंसिस्टेंसी जो भी कॉम्बिनेशन रखा है इन सबको मसालों में डालने का, वो कुछ इस तरीके से रखा है कि मैंने 150 ग्राम से ज़्यादा कोई भी एक इंडिविजुअल चीज़ को उसमें हावी नहीं होने दिया है। नहीं तो वो जो डोमिनेटेड सा टेस्ट आता है किसी भी एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का, वो अच्छा नहीं लगता। तो सूजी भी हमने करीबन 100 ग्राम ही डाली है। इतनी ही डालिएगा आप सूजी, आप ड्राई फ्रूट से भी कम ही डालिएगा। और उसके बाद में हमने लिया है ½ किलो मेवा। मेवा ज़्यादा इसलिए लिया है हमने क्योंकि ड्राई फ्रूट्स
और ये सारी चीज़ें जो मिलाकर हैं वो हमारी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं अब। करीबन 1 किलो के आसपास का हमारा बैटर रेडी हो चुका है। सूजी, मखाने, काजू, बादाम, नारियल वगैरह सारी चीज़ें मिलाने के बाद में करीबन 800 ग्राम हो गया है। तो हम इसको एक कॉम्बिनेशन देने के लिए इसमें हमने आधा किलो मावा लिया है। मावे को भी आप मेल्ट होने तक ही बस उसको थोड़ा सा हीट कीजिएगा और उसको अपने सेम जो आपका मसाला है उसमें मिक्स कर लीजिएगा। वो ये आपका तब तक आपको मिक्स करना है जब तक कि आपका मावा जो है वो सारे जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ में मिक्स नहीं हो जाए अच्छे से। फिर उसमें ऊपर से डालिएगा इलायची पाउडर और इसको आप साइड में रख दीजिएगा मिक्स करने के बाद में। अब हमने लिया है एक बर्तन, उसमें डाला है आधा किलो मैदा। मैदे में आपको कुछ भी एडिशनल ऐड नहीं करना है, बस उसमें आपको डालना है मोइन करने के लिए घी। अब आधा किलो आपने मैदा लिया है तो उसमें करीबन 100 से 150 ग्राम आपको घी डालना ही डालना है, तभी आपकी जो गुजिया है वो क्रिस्पी बनेगी। अब आपको इसको हाथों से रब करना है और वही जैसे हम बनाते हैं कोई भी, जब भी क्रिस्पी चीज़ें हमें कोई बनानी होती हैं तो अपनी फिस्ट में हम पहले बंद करके देखते हैं। जब वो बंद होना शुरू हो जाता है तो मतलब कि हमारा जो आटा है वो रेडी हो चुका है। अब हम उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालकर उसको लगा लेंगे। गुनगुना पानी भी आपको उसमें कम कम करके ही डालना है, ये नहीं कि आपने इकट्ठा एक ही बार में सारा पानी डाल के उसको लगा दिया, उससे आपका आटा थोड़ा गीला ज़्यादा हो सकता है। इसको थोड़ा सा आपको स्टिफ ही रखना है आटे को। ये देखिए हमारा आटा बनकर रेडी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देंगे, करीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद में ये बिल्कुल रेडी है। अगर आप चाहें तो इसमें एक आध हाथ अभी भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसकी लोइयाँ बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। हमने इसमें एक छोटा सा इसका टुकड़ा निकाला है और उसको रोल करने के बाद में हमने बेलन पर इसको काट लिया। अब हमने एक उसमें से पीस उठाया, उसकी लोई बनाई और अब हम इसको बेलेंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी आप गुजिया के लिए जो उसकी फ़र्स्ट लेयर बनाने के लिए आप मैदे का जो आपकी लोई है उसको बेलें तो वो थोड़ी पतली ही रहे। ज़्यादा मोटी अगर आप बेलेंगे तो वो खाने में आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखिए ये मैंने इस तरीके से रखी है। ट्रांसपेरेंट भी आप रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट से लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा मोटी रखिएगा। इससे आपकी गुजिया तलते हुए या बनाते हुए फटने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मैंने आपको ये 2 तरीके से बना के दिखाया है। एक में मैंने कुछ भी नहीं लगाया, डायरेक्ट इसको ऐसे ही प्रेस कर दिया और ये देखिए ये हमारी बहुत अच्छी बन के रेडी हुई है। इसको आराम से निकालिएगा, ये जो ट्रिक है इसकी बस इसको निकालने में ही है, बिल्कुल भी नहीं फटी कहीं से भी। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हमारी जो गुंजिया है वो अच्छे से चिपक नहीं रही है, तो आप उसको थोड़ा सा जैसे ही मसाला भरते हैं आप उसमें मैदे का और हल्का सा पानी का एक मिक्सचर रेडी करके, बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा ही रखिएगा उसको मिक्सचर को, और उसको उसके चारों तरफ लगाइएगा मशीन के और उसके बाद में अपनी गुंजिया को निकालने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद में 90% चांसेस हैं कि आपकी गुंजिया नहीं फटेगी। वैसे तो वैसे भी नहीं फटती है, अगर आप उसको अच्छे से प्रेस करने के बाद में निकालेंगे तो आपकी गुंजिया नहीं फटेगी। इसी तरीके से हमने अपनी गुंजिया बना के रेडी कर ली है। अब हम करेंगे इनको फ्राई, जो सबसे ही इंटरेस्टिंग काम है। अब उसके लिए हमने एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें ऑयल डाल लीजिएगा। अब हम एक एक करके अपनी सारी गुंजिया को उसमें फ्राई होने के लिए रख देंगे। अब इसको आप छेड़िएगा मत जब आप इसको फ्राई करने के लिए डालते हैं, जब वो अपने आप ऊपर आनी शुरू हो जाए तब आप उसकी उल्टा पलटी करनी शुरू करेंगे। और ये देखिए ये हमारी गुंजिया बिल्कुल रेडी हैं। इनको अब आप ऑयल से निकाल लीजिएगा। अगर आप चाहें तो उसके ऊपर से चाशनी डालकर, जैसे आपकी मार्केट में मिलती है, आप इसको वैसी गुंजिया भी बना सकते हैं, बट ये ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। अब जितना भी आपका बैटर आपने रेडी किया है लोई वाला, अब आप सारे की एक एक बार में बनाकर इनको धीरे धीरे करके फ्राई कीजिएगा और ये आपका सारा का सारा बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा धीरे धीरे। हमने तो बनाई है बहुत ही क्रिस्पी और बिल्कुल लाइट गुंजिया, जिसको आप जब भी खाएंगे, ऑब्वियस सी बात है आप अपने दोस्तों को भी खिलाएंगे, आपके घर में जो गेस्ट आएंगे होली पर आप उनको भी खिलाएंगे। ट्रस्ट मी, लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे कि ये बहुत ही अच्छी बनी है। इनका मटेरियल जो अंदर आपने मिक्सचर जो भरा है वो इतना परफेक्ट है, इतना आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा। थैंक